हेलो ऑल, वेलकम बैक टू मोसो की दुनिया। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल योर माइंड प्रैक्टिकली। अपने दिमाग को कैसे हम कंट्रोल कर पाएँ प्रैक्टिकल वे में। होता क्या है कि हमारा जो माइंड होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे अक्सर कहते हैं ना कि अब मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ, मेरे दिमाग में आ जाता है। तो क्या ये प्रोसेस है कि हमारे माइंड ने हमारे विचारों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, हमारे थॉट्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है। हमें अब करना क्या है, हमें ऐसा करना है कि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, वो हमारे माइंड को कंट्रोल करे, ना कि हमारा माइंड थॉट्स को कंट्रोल करे। पहली चीज़, हमारा एम ये होना चाहिए कि हमारे थॉट्स हैं वो हमारे माइंड को कंट्रोल करें। पर ये प्रैक्टिकली इतनी इजी वे से नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा। तो हमें क्या इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज मैं आपको 5 तरीके के सवाल आप खुद से पूछने होंगे, जिससे हम इन सब चीज़ों से प्रैक्टिकली कैसे बाहर निकल सकते हैं, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहली चीज़ आती है, व्हाट थॉट कीप मी अवे फ्रॉम माई पीस। हमें अपने आप से सवाल पूछना है, ऐसे कौन से विचार हैं जिसने मेरे मन की शांति को भंग करके रखा हुआ है। अब ये प्रश्न जब हम खुद से पूछेंगे तो हमें अपनी रियलिटी का पता चलेगा, हमें अपनी कमज़ोरियों का पता चलेगा कि हमारे अंदर ये दिक्कत है, हमारे अंदर ये दिक्कत है, हमारे अंदर ये दिक्कत है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग शांत नहीं रहता। क्या क्या चीज़ें हैं आप वो नोट डाउन करिए, जिसकी वजह से आपका दिमाग में पीस नहीं रहती, आपका दिमाग शांत नहीं रहता। सबसे पहले हमें इस चीज़ पे काम करना होगा। उसके बाद दूसरा सवाल हमें खुद से पूछना होगा, व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। मतलब मैं अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या सोच रहा हूँ। होता क्या है, हमारा जो माइंड होता है ज़्यादातर या तो वो पास्ट में रहता है या तो फ्यूचर में रहता है। बहुत ही कम ऐसा हो पाता है कि हमारा माइंड प्रेजेंट स्टेट में रहे। ज़्यादातर हम लोग या तो पास्ट या तो फ्यूचर। तो हमें क्या करना है कि व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, प्रेजेंट टाइम मेरे दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, हमें उस चीज़ का पता करना होगा। अब जब हम ये चीज़ पता कर लेंगे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, किस वजह से मेरे दिमाग की शांति भंग है, और प्रेजेंट टाइम मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये 2 सवाल आपके जवाब आपको मिल जाएंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमें क्या करना है, इज़ इट हेल्पफुल फॉर मी। क्या ये मेरे लिए हेल्पफुल है, क्या ये करने से मुझे अच्छा कुछ हासिल होगा। जैसे मैंने अपनी कमियां देखी, मुझे पता चला कि मेरे अंदर एंगर इशू है या मेरे अंदर जेलसी है। तो अब दिमाग प्रेजेंट आया, क्या सोचा कि दिमाग में चल रहा है कि मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है। अब हमें देखना, इज़ इट हेल्पफुल फॉर मी, क्या ये जो मुझे गुस्सा आता है या मुझे गुस्सा आ रहा है, इससे कुछ मुझे कुछ हासिल होगा, मुझे कुछ मिलेगा मेरे गुस्सा करने से। हमें ये चीज़ पता करनी है। तो गुस्सा करने से क्या मिलेगा, जेलसी करने से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा हमारा ही लॉस होगा। तो अब हमें ये भी पता है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, बेस्ट थिंग टू डू, कि अब हम उसको हटाने के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। हम सभी को पता है हमारे ज़िंदगी में क्या चीज़ अच्छी होती, क्या चीज़ बुरी, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये हम सबको पता होता है। चॉइस हमारे ऊपर डिपेंड करती है। एज एन एग्जाम्पल, जैसे हम सबको पता है कि जो शुगर है, एक्सेस ऑफ शुगर, ज़्यादा शुगर हमारे हेल्थ के लिए ख़राब है, पता हम सबको है। पर हम में से कुछ ही लोग हैं जो उस चीज़ को लेके अवेयर हैं कि हाँ, उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है कि ज़्यादा शुगर हम इंटेक करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो वो उस चीज़ को लिमिटेड अमाउंट में करते कि जिससे उनको दिक्कत ना हो। तो बस हमें वही चीज़ करनी है कि बेस्ट थिंग टू डू, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, तो हमें अपने प्रति अवेयर होना पड़ेगा कि ये चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ जो मेरे लिए अच्छी हो। मतलब मेरी जो डिसएडवांटेज है, मेरी जो कमी है, उस चीज़ को दूर करने के लिए मैं क्या चीज़ अच्छी अच्छी कर सकता हूँ, हमें इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। और लास्ट आता है हमारा, व्हाट आर द बेनिफिट्स। अगर हमने अच्छी चीज़ें कर ली, हम अपने प्रति अवेयर हो गए, हमें पता है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये थॉट हमारे लिए अच्छा है, ये थॉट हमारे लिए बुरा है। अगर हमको इस चीज़ की अवेयरनेस हो गई तो सोचिए उस चीज़ के कितने बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले आपका दिमाग
आपके कंट्रोल में होगा। फिर क्या होगा, आपके थॉट्स आपके दिमाग को चला रहे होंगे, आपका फोकस अच्छा हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा हो जाएगा, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिक पॉजिटिव होती जाएगी। ज़बरदस्ती ये नहीं कहना पड़ेगा कि प्लीज़ आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट में रिप्लेस करो, नहीं। ये प्रैक्टिस करने से डे बाय डे आपकी एक हैबिट आ जाएगी, और जब एक बार हैबिट हो जाएगी तो वो आपका नेचर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका माइंड आप चला सकोगे, आपके थॉट्स आपके माइंड को चला सकेंगे। बस मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।